एक ध्यानी मोंग जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काटकर ले जाते हुए देखते थे। एक दिन उसने उस लकड़हारे को रोककर कहा कि सुनो भाई, दिन भर लकड़ी काटते हो और उस लकड़ी को बेचकर 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पाते। तुम थोड़ा जंगल में आगे क्यों नहीं जाते? वहाँ आगे चंदन के वृक्ष का घना जंगल है। एक दिन काट कर ले जाओगे तो हफ्ते भर का खाने की व्यवस्था हो जाएगी। उस गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे तो सोचता था कि वे जंगल को जानता है, उतना और कोई नहीं जानता। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। यह साधु यहाँ इस वृक्ष के नीचे बैठा रहता है, इसको क्या खाक पता होगा? मानने का मन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर सोचा नुकसान ही क्या है, कौन जाने यह सन्यासी ठीक ही कहता होगा, फिर झूठ कहेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, दयालु भी लगता है और इसके पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करने में क्या जाता है? साधु की बातों का विश्वास करके वो लकड़हारा जंगल में आगे गया। जब वे वहां से लौटा तो साधु के चरणों में सिर रख दिया और कहा, मुझे क्षमा करना, मेरे मन में बड़ा संदेह आया था, क्योंकि मैं तो सोचता था कि मुझसे ज्यादा इस जंगल के बारे में कौन जानता है। मेरा बाप भी लकड़हारा था, उसका बाप भी लकड़हारा था। हमें इसी जंगल में लकड़ियां काट काट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई फिक्र मत करो, जब जागो तभी सवेरा है। अब जाओ और जाकर चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे से गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिनों तक जंगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाजार में उसकी इतनी कीमत मिल जाती जिससे वह अपने परिवार के लिए हफ्तों के राशन पानी का बंदोबस्त कर लेता। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक दिन जंगल जाता, चंदन की लकड़ियां काटता और जाकर उन्हें बाजार में बेच देता। एक दिन जब वह लकड़ी काटने जा रहा था तो उस साधु ने उससे रोककर कहा, तुम अभी भी चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो, आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में यह कभी सवाल नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? यह तो मेरे मन में सवाल ही नहीं आया कि चंदन के आगे भी कुछ हो सकता है, लकड़हारे ने कहा। साधु ने कहा, चंदन के जरा आगे जाओ तो वहाँ चांदी की खदान है, लकड़ियां काटना छोड़ो, एक दिन ले जाओगे तो 2-4 महीने के लिए हो जाएगा। अब तो वो साधु पर भरोसा करने लगा था। बिना कुछ सोचे समझे वहां से भागा। वहां जाकर उसने देखा तो हैरान रह गया। वहां तो सचमुच चांदी की खदान थी। वह खुशी से उछलने लगा। अब तो वह 5-6 महीने में एक बार आता, चांदी ले जाता और अगले 5-6 महीने आराम से रहता। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। एक दिन जब लकड़हारा चांदी लेने जंगल जा रहा था तो वह साधु उससे फिर उसी पेड़ के नीचे मिले। साधु ने लकड़हारे से कहा, थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदान है। जब वह लकड़हारा चांदी के खदानों से कुछ मील आगे गया तो देखा कि वहाँ सचमुच सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने के खदान का पता चल जाने के बाद अब लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और सालों भर तक जंगल ही नहीं आता। उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। सालों बाद जब एक दिन वह लकड़हारा जंगल में सोने की खदान की तरफ जा रहा होता है तो उसे फिर वह साधु मिला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा था। जब उस साधु ने लकड़हारे को सोने के खदान की ओर जाते देखा तो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं कि मुझे ही हर बार जगाना पड़ेगा? तुम्हें खुद अपनी तरफ से सवाल नहीं उठता? मन में जिज्ञासा नहीं उठती कि आगे जाकर देखे कि क्या है? लकड़हारे ने कहा, मैं भी मंदबुद्धि, मुझे सवाल ही नहीं आया। मैं तो समझा सोने से बड़ा क्या हो सकता है, बस यही आखिरी चीज रह गई होगी। फिर साधु ने कहा, अरे भोले इंसान, सोने की खानों से आगे जाओ, वहाँ तुझे हीरे की खदान मिलेंगे। जब वह वहाँ जाकर देखता है तो
उसे अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं होता। वो सचमुच हीरे के खदान के पास था। अब तो वह एक बार हीरे ले जाता और कई वर्षों बाद वापस जंगल में नहीं आता। समय के साथ वह लकड़हारा भी बूढ़ा हो गया था। एक दिन जब वह जंगल से हीरे लेकर वापस आ रहा था तो उसी पेड़ के नीचे फिर से वही साधु मिला। साधु ने कहा, अरे ना समझ, अब भी तू हीरो पर ही रुक गया। अब तो उस लकड़हारे को बहुत घमंड आ गया था, क्योंकि वह बहुत धनी हो गया था और महल खड़े कर लिए थे। उसने बड़ी घमंड के साथ साधु से कहा, अब तो छोड़ो भी, अब तुम मुझे परेशान मत करो। अब हीरे के आगे भला क्या हो सकता है। उस साधु ने कहा, हीरे के आगे मैं हूँ। क्या तुझे यह कभी ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ बैठा है, जिसे पता है हीरे की खदाने के बारे में, और वह हीरे नहीं भर रहा है। इसको हीरो से भी आगे, हीरो से बड़ा कुछ बहुमूल्य मिल गया है, तभी तो यहाँ निश्चिंत बैठा है। क्या कभी तुझे यह विचार नहीं आया। उस साधु की बात सुनते ही वे लकड़हारा रोने लगा। उस ध्यानी साधु के पैर पकड़कर कहता है, कभी सोच ही नहीं पाया कि जिसने ये सोने चांदी हीरे जवाहरात छोड़ दिए, उसके पास जरूर ही सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी बड़ा धन होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास वो कौन सा धन है जिसके सामने इस दुनिया की सारी दौलत छोटी है। लकड़हारे की बात सुनकर साधु कहता है, वही तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना ही नहीं आता। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ और आराम से बैठ जाओ, फिर देखो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़ो मत, बस देखो, हो सकता है तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखते रहो जब तक कि सभी अनुभव, सभी विचार शांत ना हो जाए। मगर ध्यान रहे, जबरदस्ती किसी अनुभव को करने की कोशिश मत करना। इस विचार को खत्म करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव ना रहे और कोई विचार ना रहे, तभी तुम निर्भीक होकर समाधि में स्थित हो जाओगे। फिर इधर उधर नहीं भटकोगे और तभी केवल शून्य होगा, और उस शून्य में चलता है बोध का नियम, आत्मज्ञान का नियम। ध्यान करने के लिए एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है धैर्य। आपके भीतर इतना धैर्य होना चाहिए कि घटना आज घटे या फिर कई वर्षों बाद, आप ध्यान करने के लिए हमेशा तैयार रहे। दोस्तों, अगर आपको शुरुआत में ध्यान करने में प्रॉब्लम आती है तो आप सिर्फ 5 मिनट के अभ्यास से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 मिनट भी नहीं कर सकते तो 2 मिनट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसे कंटिन्यू करना है, हर रोज अभ्यास करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमें अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद।